गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। सबसे पहले आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। मैं जानता हूँ कल लेक्चर अपलोड नहीं हो पाया, लेकिन कंसिस्टेंसी का मतलब कभी ना गिरना है, ठीक है, बल्कि गिर कर दोबारा उठना है। इस नए साल में एक बात जरूर याद रखिए, स्टे कंसिस्टेंट, बिलीव इन योरसेल्फ। ओके, आपको खुद पर विश्वास रखना है, क्योंकि आपका ड्रीम सिलेक्शन आपका इंतजार कर रहा है। आज से हम फिर वही फोकस के साथ, वही डिसिप्लिन और वही डेली करंट अफेयर्स के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। तो चलिए, बिना वक्त गवाए आज का सेशन शुरू करते हैं। फिर से आपको हैप्पी न्यू ईयर। सबसे पहली न्यूज़ आपके सामने है डियर स्टूडेंट, लेकिन उसके पहले जो हमारे डिसिप्लिन कंसिस्टेंट वाले स्टूडेंट है, और आप सब भी है मैं जानता हूँ, लेकिन ये स्टूडेंट ने जवाब दिया है हमारा जो डेली क्विज सेशन होता है। तो अगर आप में से प्रतिभा मैडम या चंदन सर या जो भी यहाँ पे आईडी से है, जो आप भी देख रहे हैं, सबके सबसे पहले आपको थैंक यू कि हमारे पूछे गए क्विजेस का आपने जवाब दिया है। डियर स्टूडेंट, इस सेशन को एंजॉय कीजिए, बर्डन के तरिए बिल्कुल नहीं पढ़ना है। अगला नंबर, अगला नाम आपका भी इस स्क्रीन पे आ सकता है। ये आपके लिए एक रिवॉर्ड सिस्टम है डियर स्टूडेंट। हम हमारा मकसद यहाँ पे करंट अफेयर पढ़ना तो है ही है। उसके बाद आपकी फोटोज़, आपका नाम यहाँ पे आना चाहिए, ताकि लगे लोगों को कि हाँ, ये स्टूडेंट डेली करंट अफेयर देख रहा है और यहाँ पे उसका नाम आ रहा है। तो चलिए सबसे पहली न्यूज़ को कवर करते हैं। ओके, आपके सामने आंसर भी आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी तो सही है, गांधीनगर। लेकिन क्या हुआ? वेयर विल द इंडियाज़ एआई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन IAIRO एस्टैब्लिश? कहाँ पे हुआ है? ये पूछा है। ओके, IAIRO ये कहाँ पे एस्टैब्लिश हुआ है? गिफ्ट सिटी, ठीक है, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक्नोलॉजी सिटी, ठीक है। ये सिटी में एस्टैब्लिश हुआ है। मैं सारी चीज़ आपको समझाऊँगा, बस आप मेरे साथ शांति से स्क्रीन की तरफ अब नज़र गड़ा दीजिए और देखिए। गुजरात ने एस्टैब्लिश किया है जनवरी 2026 में। 300 करोड़ की फंडिंग आई है और ये ट्रिपल पी मॉडल से चल रहा है। यहाँ पे समझो डिटेल्स क्या है। न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में यूँ है कि गुजरात गवर्नमेंट ने ये एस्टैब्लिश किया है इंडियन एआई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ओके, लोकेशन गुजरात गिफ्ट इंटरनेशनल सिटी, 1 जनवरी 2026 को हुआ है। अब यहाँ से आपका एग्जाम लेवल का क्वेश्चन शुरू हो जाता है, मतलब डिटेल वाला। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो टर्म है, ये क्या होती है, ये पहले समझो। क्योंकि क्या हुआ है, पार्टनरशिप बॉडी क्या है? गवर्नमेंट ऑफ गुजरात नंबर 1 पे है। मतलब 3 बॉडीज है ना, प्राइवेट, पब्लिक, पार्टनरशिप। दूसरे नंबर पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तीसरे नंबर पे फार्मास्यूटिकल्स अलायंस। इन तीनों ने मिलके ये जो इंडिया एआई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसको एस्टेब्लिश किया है। 300 करोड़ पूरा पैसा तीनों ने मिलकर लगाया है पहले 5 साल के लिए। इक्वल शेयर है 33.33% का, सेंटर, स्टेट और प्राइवेट पार्टनर का। अब देखो डियर स्टूडेंट, इंटरव्यूअर और आपको ये कंसेप्ट समझना जरूरी होगा, क्योंकि हम यहाँ पे डेली करंट अफेयर पढ़ने तो आते ही है, लेकिन कंसेप्ट भी बिल्ड करने आते हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मतलब ये होता है कि जब सरकार और प्राइवेट कंपनी मिलकर कोई काम करती है, उसे ट्रिपल पी कहते हैं। सरकार रूल और सपोर्ट देती है, प्राइवेट कंपनी पैसा देती है, टेक्नोलॉजी देती है और स्पीड लाती है। एग्जाम्पल, रोड बनाना, हॉस्पिटल बनाना, मेट्रोज बनाना, रिसर्च सेंटर बनाना, ठीक है। तो अब ये जो इंटरनेशनल सॉरी इंडियन एआई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन लाने के पीछे भैया हमको क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा कि जॉब्स मिलेंगे, इंडिया के यूथ को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी और रिसर्च में नौकरी मिलेंगी, एजुकेशन और स्किल्स मिलेंगे, एआई सीखने मिलेगा। उसके साथ-साथ देश का क्या फ़ायदा होगा भैया? तो फॉरेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर डिपेंडेंस कम होगा। चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी, इसका यूज़ हम कम करेंगे। इंडिया अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद बनाएगा। सो राइट, ये आपको समझ में आ चुका होगा। अगला न्यूज़ हमारे सामने, लेकिन उसके पहले स्टैटिक चीज़ें भी हम कवर करते हैं। मतलब ऑल-राउंडर जनरल अवेयरनेस, डेली करंट अफेयर सेशन अगर यहाँ से पढ़ रहे हो, तो सारी चीज़ें एक साथ कवर होती है। तो भूपेंद्र भाई पटेल हमारे यहाँ के सीएम हैं। आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर है, प्लस उनको महाराष्ट्र हमारे स्टेट का यहाँ पे एडिशनल चार्ज दिया गया है। कैपिटल है गांधीनगर, राइट डियर स्टूडेंट। लेकिन अगला प्रश्न चालू करने से पहले हमने पहले क्या पढ़े हैं, क्योंकि नए साल के उपलक्ष्य में कुछ बच्चों के दिमाग से उड़ गया होगा। किसी चीज को उड़ना लिक्विड फॉर्म में, उसको कहते हैं वोलाटाइल। तो वोकैबुलरी के लिए एक शब्द याद रख लिया, वोलाटाइल। हम बोलते हैं ना वोलाटाइल मेमोरी है, तो वोलाटाइल का मतलब होता है कि जल्दी याद नहीं आना या उड़ जाना। तो फिर हम रिवीजन करते हैं, क्विक रिवीजन। विच स्टेट हैज डिक्लेयर्ड टाइगर स्टेट? मैंने बोला था 33 ईयर के बाद, तो वो क्या है? गुजरात। उसके बाद एक बुक है, माई आइडिया ऑफ नेशन फर्स्ट, ये है उदय मावुरकर द्वारा लिखी गई। विच कंट्री हैज कॉमेंस द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे टनल? दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे टनल किसने बनाया है? चाइना। उसके बाद विच स्टेट हैज सुपर कंप्यूटर नेम प्रणब रुद्रा बीन लॉन्च्ड
फॉर द फर्स्ट टाइम बिहार। अब मैंने अगर जो स्टूडेंट डेली करंट अफेयर मेरा देखते हैं तो मैंने आपको बताया कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो प्लीज कोई मुझे बता पाएगा कमेंट बॉक्स में, या आपस में ही आप जब देख रहे होंगे अपने दोस्तों के साथ, तो प्लीज बताइए भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती है आपको ऑल राउंड पढ़ने के लिए, तो प्लीज ऐसे चीजों को भूलना नहीं है। अगला बात करते हैं, विच नेशन रिसेंटली अनवील्ड द ऑफिशियल लोगो ऑफ कॉप 17 कॉन्फ्रेंस। तो कहाँ पे होने वाली है, अर्मेनिया। हु डेवलप द फर्स्ट मेड इन इंडिया एमआरआई स्कैनर, ये किया है जोहो, ठीक है, जोहो। ये भी याद रखिए मैंने जो बोला था कि सबसे अपने भारत में बनी हुई एमआरआई जो मशीन है, ठीक है, ये कौन सा है, ठीक है, ये कौन सा है। तो प्लीज ऐसे डिटेल को याद रखो, जब आप अगर रिवाइज करोगे तभी आपको याद रहती है चीजें। करंट अफेयर याद कैसे करना, ये अगर आप पढ़ोगे डेली, रिवाइज करोगे डेली, तभी आपको याद होंगी। अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था कि भारत का सबसे पहला जो सुपर कंप्यूटर है, ये याद रखो, क्योंकि सुपर कंप्यूटर अगर चीज चल रही है तो स्टैटिक में क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ठीक है। तो क्या है, प्रणाम 8000, ठीक है, ये सीडैक ने बनाया था, सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ सुप्रीम कोर्ट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो सॉलिसिटर जनरल, ठीक है, यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा है, सॉलिसिटर जनरल, तो ये पहले आपको पता होना कि सॉलिसिटर जनरल मतलब क्या होता है, ठीक है। कभी कभी आपको क्या फंसा देता है कि क्वेश्चन पूछा देता है कि चलिए सॉलिसिटर जनरल यानी क्या होगा। अगर आप अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आपको यहाँ पे पूछा तो जाएगा कि भैया सॉलिसिटर जनरल जो अभी अपॉइंट हुए हैं, सीनियर एडवोकेट देवेंद्र पाल सिंह, अनिल कौशिक और फॉर्मर राज्यसभा एमपी, क्या नाम है, कनाकमेडेला रविंद्र कुमार, ठीक है। तो ये आपको पता होना कि भैया ये नाम तो है, सॉलिसिटर जनरल मतलब क्या होता है। देखिए सॉलिसिटर जनरल, ठीक है, मतलब होता है भारत के अटॉर्नी जनरल, ठीक है। भारत के अटॉर्नी जनरल के बाद सबसे बड़ा पद होता है जो सरकार को कानूनी सलाह देते हैं, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व कहते हैं। तो सरकार की तरफ से कोर्ट में कोई केस को लड़ने के लिए इन लोगों को अपॉइंट किया जाता है। हु हैज बीन नेम्ड द फर्स्ट इंडियन एम्बेसडर फॉर न्यू बैलेंस, ठीक है, याद रखिए जानवी कपूर। 14th एशियन वाटर बर्ड सेंसस विल बी कंडक्टेड एट द माउथ ऑफ विच रिवर, मतलब कहां से शुरुआत की जाएंगी, गोदावरी रिवर। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज मेड रीडिंग न्यूज़पेपर, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी पहल की गई सरकार द्वारा, न्यूज़पेपर पढ़ना मैंडेटरी कर दिया गया, अनिवार्य कर दिया गया है गवर्नमेंट स्कूल्स में, जो कि है उत्तर प्रदेश, याद रखो। अब आते हैं हमारे अगले करंट अफेयर की तरफ। ओके चलो डियर स्टूडेंट, मुझे आप बताइए आज का यहाँ पे प्रश्न है मुझे आपसे, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए लेक्चर खत्म होने के बाद। चलिए क्या हुआ है, देखिए यहाँ पे लॉन्च किया गया है एक मेटल कार्ड, प्रीमियम मेटल कार्ड। अब देखिए ऐसी न्यूज अगर चर्चा में रहती है तो क्वेश्चन यहाँ से बनना वाजिब है। ओके, सो ये जो गज नाम का मेटल कार्ड है, ठीक है, अब नाम याद रखो गज, GAG, ठीक है, ये मेटल कार्ड है। तो यहाँ पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड ने लॉन्च किया गया है। अब ये किसके लिए, अवेलेबल ओनली फॉर HNIS। बहुत शुद्ध हिंदी में अगर मैं आपसे बोलना चाहूँ, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि उच्च संपत्ति वाले व्यक्ति, जिसके पास सबसे ज़्यादा है, ठीक है, पैसा है, उच्च संपत्ति वाले, अगर आपके जेब में 10 करोड़ है, आपका बैंक बैलेंस 15 लाख रुपए सैलरी है, तो ये कार्ड आपके लिए है, ठीक है? ऐसे लोग जिनकी इनकम और खर्च बहुत ज़्यादा होते हैं, उनके लिए ये कार्ड्स है। ओके, अब इस कार्ड को आपको जॉइन करना है, तो इसकी एनुअल फीस देना पड़ेगा 12,500 प्लस जीएसटी। अगर यहाँ से बात किया जाए, तो ये कार्ड क्यों लाया गया है, ठीक है? जो इन्वेस्ट, ट्रैवल और स्पेशल फैसिलिटीज़ को ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनके लिए। अमीर और ज़्यादा खर्च करने वाले ग्राहक के लिए कार्ड है, और विशेष सुविधा एक ही कार्ड में देने के लिए कार्ड बनाया गया है। इसका फ़ायदा क्या होगा भैया वो बताते हैं। देखिए सालाना शुल्क माफ़, अगर आप एनुअल स्पेंड 10 लाख का करते हो, तो कार्ड का सालाना शुल्क नहीं लगेगा, मतलब 12,500 रुपए। अगर आप 10 लाख के ऊपर, देखिए 10 लाख के ऊपर आप खर्च करते हो, तो आपको 12,500 रुपए भरना नहीं पड़ेगा, ठीक है? जो विदेशी यात्रा करते हैं, ठीक है? विदेश खर्च पर अतिरिक्त शुल्क, मतलब देखिए आप फॉरेन जा रहे हो, ये वाला कार्ड वहाँ पे यूज़ कर रहे हो, तो किसी भी ट्रांज़ैक्शन पर ज़ीरो फॉरेन एक्सचेंज मार्कअप नहीं लगेगा। इंटरेस्ट फ्री ग्लोबल आप एटीएम यूज़ करते हो, मतलब विदेश में अगर आप पैसे निकालते हो इस कार्ड का यूज़ करके, तो आपको एटीएम के चार्जेस नहीं लगेंगे। एयरपोर्ट्स के जो लॉन्जेस रहते हैं, ठीक है? एयरपोर्ट्स पे जो विश्राम कक्ष रहता है, ठीक है? उसमें हवाई अड्डों पर आपको कोई भी पैसा नहीं लगेगा। सीधे तौर पे ये समझो कि ये कार्ड अधिक खर्च करने वालों के लिए है, ताकि उन्हें यात्रा खर्च और सुविधाओं में आराम मिले। तो एग्जामिनर क्या पूछता है, ये चलिए कार्ड का नाम बताइए, ठीक है?
चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों अपॉइंटमेंट। व्हाट एडिशनल चार्ज मिला है हमारे देश के आईपीएस ऑफिसर है राकेश अग्रवाल उनको। तो नाम याद रखो राकेश अग्रवाल, एडिशनल चार्ज ऑफ एनआईए। सबसे पहले देखो आपको नाम तो याद रखना ही रखना है। अब इन ये जो राकेश अग्रवाल सर है इन्होंने रिप्लेस किसे किया है? सदानंद वसंत दाते, इनको रिप्लेस किया गया है। अब जब तक कोई अगला पर्सन नहीं आता तब तक तो राकेश अग्रवाल हमारे एनआईए चीफ है। भैया एनआईए चीफ यानी क्या होता है? तो एनआईए चीफ हमारे देश की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। अभी जैसे मैंने शब्द बोल दिया नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय जांच एजेंसी, भारत की सबसे बड़ी आतंकवादी रोधी जांच एजेंसी। टेररिज्म के खिलाफ ये जांच करती है। एनआईए के इंपॉर्टेंट काम क्या है? आतंकवाद के खिलाफ जांच, देश में हुए आतंकी हमलों की जांच करना, जैसे हमारे यहाँ सडनली पुलवामा अटैक हो गया या हमारे देश में कोई अटैक हो जाता है, जैसे दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था पिछले महीनों में, ठीक है? तो वो सब चीजें। तो देश विरोधी साजिश को पकड़ना, भारत की सुरक्षा के खिलाफ रची गई साजिशों को उजागर करना, आतंकी संगठनों पर कार्रवाई करना, आतंकी नेटवर्क, फंडिंग और समर्थकों पर बड़ी कार्रवाई करना, पूरे देश में अधिकार किसी भी राज्य में जाकर सीधे जांच कर सकती है। एनआईए का काम है देश की सुरक्षा करना, आतंकवाद और देश विरोधी ताकतों से और देश को दूर रखना, जड़ से खत्म करना उनको। तो याद रखिए राकेश अग्रवाल सर का नाम। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, ये ध्यान से सुनिए और अपना ध्यान स्क्रीन की तरफ रखिए। यहाँ पे इनॉग्रेशन हुआ है, सबसे पहले याद रखो ध्रुव एनजी। सबसे पहले ये जो नाम है ध्रुव एनजी एक हेलीकॉप्टर का नाम है। डियर स्टूडेंट, ध्रुव एनजी भारत में बना हुआ नया हेलीकॉप्टर है। इसे किसने बनाया है? तो याद रखो इसे बनाया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, राइट? अब आपको 2 चीज़ें पता चल गई। अब आपके दिमाग में ये ख्याल आया होगा सर हेलीकॉप्टर काम क्या करेगा जो ये आपने बनाया है? मतलब मैंने नहीं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने। देखो लोगों को लाने ले जाने का काम करेगा पहाड़, जंगल, दूर-दराज इलाकों में यात्रा के लिए। बीमार लोगों के लिए एम्बुलेंस की तरह मदद करेगा, बचाव कार्य जैसे बाढ़, भूकंप इन सब में वो आपदा में फँसे लोगों को ये काम करवाएगा, बचाने का। तो ये जो है इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया है? यूनियन मिनिस्टर राम मोहन नायडू। देखिए ये जो है ना भैया ये नाम याद रखो बहुत चर्चा में है। जैसे अभी इंडिगो फ्लाइट वाला क्राइसिस आया था, तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। राम मोहन नायडू कौन है? हमारे भारत देश के नागरिक एवं उड्डयन मंत्री है। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन उनके द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया है। फर्स्ट फ्लाइट फ्लैग ऑफ हो चुकी है, कहाँ से कहाँ तक? बैंगलोर कर्नाटका से शुरू हुई है। वेरिएंट क्या है? सिविल वर्जन है, मतलब लोगों के लिए। इंडिजिनियस शब्द का मतलब मैं हर बार बताता हूँ, ये होता है भारत देश में बना हुआ कोई भी प्रोडक्ट। और स्पेशल इंडिजिनियस का मतलब होगा कि घर में बनी हुई चीजें, स्वदेशी चीजें, राइट? इंजन विंजन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो आपके डेटा के लिए। मैक्सिमम इसकी स्पीड कितने रहने वाली है? 285 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ठीक है, 630 किलोमीटर तक ये चल सकता है सिंगल पेट्रोल फ्यूल में, जो भी है। पर्पस क्या है? सिंपल सा जो मैंने अभी आपको बताया है। तो याद रखिए ध्रुव एनजी किसने बनाया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। ठीक है, तो ये सब चीजें। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट न्यूज है हमारे देश के पड़ोसी देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री है जिनका नाम है खालिदा जिया। ठीक है, इनका भी देहांत हो चुका है। तो पूछ सकते हैं कि खालिदा जिया ये जो नाम है ये किस पोजीशन पे रह चुके हैं? तो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, तो याद रखिए खालिदा जिया। उसके बाद कर्नाटका न्यूज़ में क्यों है? तो अभी हमने कर्नाटका की ही न्यूज़ सुनी, तो सबसे पहले कर्नाटका के सीएम है सिद्धारमैया, गवर्नर है थावरचंद गहलोत। उसके बाद अगर बात करें तो कर्नाटका में इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क कौन-सा है? नागरहोल राजीव गांधी नेशनल पार्क है, ठीक है, आंसी नेशनल पार्क और कैपिटल है बैंगलोर। आगे बढ़ते हैं, क्या न्यूज़ आई है कर्नाटका से ये पढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जब भी कोई ऐसा नया इनिशिएटिव लॉन्च होता है, ठीक है? तो वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ना होता है क्योंकि एग्ज़ामिनर वहाँ से प्रश्न पूछता है और ख़ासकर जब हमारे देश के निर्मला सीतारमण मैम जो कौन-सी मिनिस्ट्री है उनके पास सबसे पहले एक चीज़ याद रखो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मतलब वित्त मंत्रालय, पैसों का व्यवहार कौन सँभालते हैं हमारे देश में? जिसके अंडर हम रिज़र्व बैंक आते हैं, सारे बैंक्स आते हैं ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आते हैं, तो वो है निर्मला सीतारमण मैम, ये जो आपको दिख रहे हैं, ठीक है? अब ये बच्चों से कुछ इंटरैक्शन कर रहे हैं लेकिन उससे पहले आपको ये एक और चीज़ मैं बताना दे चाहता हूँ कि इनके पास 2 मिनिस्ट्री है। दूसरी मिनिस्ट्री है कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री, राइट? ओके। अब इन्होंने लॉन्च किया है साइंट एआई लैब्स विजयपथ अ पायलट इनिशिएटिव, ठीक है? पायलट इनिशिएटिव है, क्या नाम से है? विजयपथ साइंट एआई लैब्स, ठीक है? तो भैया ये क्या चीज़ है? देखो, यह एक नया प्रशिक्षण और शोध संस्था इंस्टीट्यूशन है जो कर्नाटक में हाल ही में शुरू किया गया। इसका इम्पोर्टेंट उद्देश्य क्या है? इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई और प्रशिक्षण मतलब युवाओं को
इंटेलिजेंस की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जानकारी देना, नई-नई टेक्नोलॉजी सिखाना, ठीक है? इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, ठीक है? उसके बाद रोबोटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट नई फील्ड उभर के आ रही है, इसके बारे में एजुकेशन देना गवर्नमेंट स्कूल्स में, राइट? गवर्नमेंट स्कूल्स में और स्पेसिफिकली एट अ गर्ल्स गवर्नमेंट स्कूल्स। इन कहाँ पे दिया गया है ये? फिलहाल इन्होंने विजिट किया कर्नाटका, बट ये इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, ठीक है? तो याद रखो, डायरेक्ट पूछता है ना कि रिलेटेड किससे है? इससे क्या होगा? रोजगार के मौके बनेंगे, भारत की टेक्नोलॉजी मजबूत होंगी, राइट? तो ये चीज़ है, याद रखिए। आगे बढ़ते डियर स्टूडेंट, अभी भी आपने ये तक वीडियो नहीं देखा है, प्लीज़ ज़रूर देखिए। दिसंबर के इंपॉर्टेंट मंथ्स कवर हो चुके हैं, ऐप एंड पोर्टल्स कवर हो चुके हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस के टैग्स कवर हो चुके हैं, उसके साथ-साथ गवर्नमेंट स्कीम्स का क्लास 2 अपलोड हो चुका है। अभी भी आप सोच रहे हो कि हमने ये जो क्लास है नहीं देखी, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दी गई है। लेक्चर खत्म होने के बाद जब भी आपको समय मिले, लिंक्स पे क्लिक कीजिए और इस लेक्चर को ज़रूर देखना मत भूलिए, क्योंकि आने वाले समय में आपके काफ़ी सारे एग्ज़ामिनेशन लाइन अप है। डियर स्टूडेंट, अगर आपको लगता है कि मेरा पढ़ाना आपके लिए सही है, तो प्लीज़ ये जो सब्सक्राइब का बटन होता है ना, इसको क्लिक कर दीजिए। और हाँ, आपने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए एंड कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको और कौन-सी और किस टाइप की क्लासेस चाहिए, कहाँ पे आपको दिक्कत आती है, तो इस पैटर्न में हम वो क्लासेस भी लाएँगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट जो न्यूज़ है उसको कवर करते हैं। व्हिच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 इंडियाज़ लार्जेस्ट रूरल सैनिटेशन सर्वे। तो कौन सी मिनिस्ट्री ने लाई थी? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ठीक है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, याद रखिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। विश्व में पहला मतलब अभी न्यूज़ में जो भी चल रहा है, जैसे हम बोलते हैं कि इंडियाज़ फर्स्ट, ठीक है? वर्ल्ड फर्स्ट, तो ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। देखिए, पहली न्यूज़ है कि 16 साल से कम उम्र के जो चाइल्ड होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन-सा बना है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है? अपने राष्ट्रीय व्यंजन मतलब कुशिन्स के लिए सॉरी यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में मान्यता पाने वाला पहला शहर कौन-सा बना है? इटली। सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में औपचारिकता मान्य देने वाला पहला राष्ट्र कौन बना है? इज़राइल, उसने माना है। नवजात शिशु मतलब छोटे बच्चों के लिए मलेरिया की पहली दवा किसने विकसित की है? स्विट्जरलैंड। अफ़गानिस्तान में तालिबान सरकार को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला पहला राष्ट्र कौन-सा बना है? रशिया। किस देश में दुनिया की पहली बाइनरी चिप लॉन्च की गई है? चाइना। किस देश में दुनिया का पहला 10 गीगाबिट ब्रॉडबैंड नेटवर्क लॉन्च किया गया है? चाइना। हमारे देश में अभी भी हम किसके ऊपर लटके हैं भैया? 5G, ठीक है? चाइना कहाँ पे हो गया है? 10 जीबी। तो सोच समझ के सरकार को चुनिए, मैं यहाँ पे किसी को बाइफरकेट नहीं कर रहा हूँ। ऐसे ही लोग पॉलिसी बनाते हैं और देश प्रगति करता है। ठीक है, हमको पढ़ाई करना है तो बैक टू टॉपिक। ऑर्बिट में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए किस देश ने पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपग्रह लॉन्च किया है? चाइना। सिलिकॉन मुक्त दुनिया का पहला कंप्यूटर किसने बनाया है? अमेरिका। दुनिया का पहला मानव यहाँ पे अमेरिका ने किया है। जीनोम संपादित चावल की किस्मों का विकास करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? भारत। मतलब इसका मतलब ये होता है कि चावल की जो यहाँ पे वैराइटीज होती है, उसमें हमने जीनोम एडिटिंग करके सबसे वैराइटीज बनाया है, वो है भारत। उसके बाद अगर हम बात करें तो किस देश में दुनिया का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? भारत। किस देश में दुनिया का पहला व्यावसायिक पैमाने का मेथनॉल, ठीक है, प्लांट मिथेनॉल प्लांट उद्घाटन किया गया है? डेनमार्क। डब्ल्यूएचओ द्वारा मलेरिया इंपॉर्टेंट होता है, डब्ल्यूएचओ द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणित होने वाला अमेज़न क्षेत्र का पहला देश कौन-सा बना है? सूरीनाम। उसके बाद दुनिया का पहला जेट संचालित उड़ने वाला ह्यूमनॉइड रोबोट किसने बनाया? इटली। कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश जॉर्डन। सब अपने सभी ग्लेशियर को खो देने वाला सबसे पहला देश वेनेजुएला। 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश सिंगापुर, ठीक है? मेनिंजाइटिस का टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश नाइजीरिया, ठीक है? गर्भपात को संवैधानिक अधिकार देने दर्जा देने वाला पहला देश फ्रांस। भारत का यूपीआई स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश फ्रांस। और दुनिया की पहले 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण और बनाने वाला देश है सऊदी अरेबिया। डियर स्टूडेंट, ये आपको याद हो चुका होगा, या प्लीज इसकी पीडीएफ पाने के लिए नीचे टेलीग्राम लिंक है, क्लिक कीजिए, रिवाइज कीजिए, ये इंपॉर्टेंट चीजें होते हैं। इंडियन नेवी ने किस सबमरीन को 40 वर्षों की शानदार सेवा के बाद दिसंबर में सेवा मुक्त कर दिया गया, रिटायरमेंट दे दिया गया, ठीक है? Which submarine did the Indian Navy decommissioned in December 2025 after 40 years of distinguished service? देखिए, सबसे पहले आपको दो चीजें समझना होगा, सबमरीन क्या होता है, या आपको ये चीज समझना होगा कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो आपको ये याद होना चाहिए कि इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी।
आईएनएस सिंधु घोष, ठीक है? आईएनएस सिंधु घोष इसका सही उत्तर है, ठीक है? अब आपको मैं थोड़ा-सा इम्पोर्टेंस बताता हूँ इसके बारे में। दिसंबर 2025 में सेवा मुक्त इसका सेरेमनी हुआ है। इसमें मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड के पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर अ, कमान इन चीफ वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन थे। आईएनएस सिंधु घोष 1985 में, देखिए 1985 और 2025 खत्म हुआ है अभी। तो 85 में प्रमुख सबमरीन के रूप में इंडियन नेवी में शामिल किया गया था। इसका निर्माण रशिया में हुआ था। डियर स्टूडेंट, इतना क्लियर है? अब समझो, हमेशा ये न्यूज़ चर्चा में रहती है भाई। सबसे पहले आज कांसेप्ट क्लियर कर लो। देखिए, अगर हम बोले अगर हम बोले तो यहाँ पे क्या लिखा है? पनडुब्बी। थोड़ा-सा अगर आपको पता होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ा सुन लीजिए। पनडुब्बी का मतलब क्या होता है? एक ऐसा जहाज जो पानी के अंदर चल सकता है, दुश्मन से छुपकर देश की रक्षा करता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या लिखा है? दूसरा वर्ड आईएनएस, ठीक है? यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आईएनएस आईएनएस क्या होता है? देखिए, आईएनएस का मतलब होता है कि साधारण डीज़ल से चलने वाली पनडुब्बी, ठीक है? अब पनडुब्बी पढ़ लिया, पनडुब्बी के अंदर आईएनएस। मैंने पनडुब्बी क्या बोला? पनडुब्बी एक ऐसा जहाज़ होता है जो पानी के अंदर चलता है। तो भैया ये सब तो जहाज ये पानी के अंदर चलते हैं। लेकिन अगर आईएनएस सबके सामने लगा है क्या? देखिए, यहाँ पे आईएनएस नहीं लगा है, ठीक है? इधर आईएनएस लगा है। तो आईएनएस का मतलब होता है साधारण डीज़ल से चलने वाली पनडुब्बी है, चुपचाप पानी के नीचे चलती है। आईएनएस अरिहंत क्या है? तो यहाँ पे आईएनएस अरिहंत के सामने लग गया न्यूक्लियर सबमरीन। सबसे खतरनाक चीज़ तो यही होती है। ये परमाणु पनडुब्बी है, लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकती है, देश की सबसे मजबूत सुरक्षा में काम आती है। अब आईएनएस नीलगिरी क्या है? अब यहाँ पे आपको बहुत सारी जगह देखा होगा, ठीक है? आईएनएस विशाखापट्टनम सिटी इसके ऊपर नाम है, ठीक है? और यहाँ पे नीलगिरी है। तो ये क्या है? प्रोजेक्ट 17, ठीक है? तो ये युद्धपोत लिखा है यहाँ पे, युद्धपोत, ठीक है? युद्धपोत लिखा है, बाकी कहीं नहीं लिखा है, ठीक है? तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है? पानी के ऊपर चलते हैं, ठीक है ये? ठीक है? पानी के ऊपर चलने वाला युद्धपोत है, समुद्र में दुश्मन से लड़ने के लिए, राइट? तो ये चीज़ याद रखो। और अगर हम बात करें सिंपल सा, पनडुब्बी मतलब पानी के अंदर, ठीक है? पनडुब्बी मतलब ये जो सारे हैं ना, ये कहाँ के चलेंगे? ये जो अपना समुद्र का लेवल है, ठीक है? ये समुद्र का लेवल है। तो इस समुद्र के नीचे जो भी चलेगा, ठीक है? वो क्या कहलाएगा? पनडुब्बी। और ये समुद्र के सतह पर जो चलती है, उसको बोलते हैं हम युद्धपोत, राइट? इतना क्लियर हो गया? क्लियर हो गया तो हाँ बोल दीजिए, मैं आपको सुन सकता हूँ, राइट? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और परमाणु पनडुब्बी मतलब भैया सबसे बवाल चीज़ है, ठीक है? सबसे बवाल चीज़ है। ये न्यूक्लियर पे चलती है, तो ये सबसे खतरनाक चीज़ है, ठीक है? अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमेशा ये चर्चा में इसलिए रहती है कि आपको याद रखने के लिए। मतलब देखिए, यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए, अगर आपको बोल दिया गया कि प्रोजेक्ट 6, मैं अब अगर नींद में भी आपको बोल दूँ 6 नंबर, 7 नंबर और 4 नंबर, नंबर याद हो गए 6, 7, 4। अब इस 6 नंबर का याद रखने के लिए ट्रिक है, ठीक है? क्या है? आईएनएस कालावरी का के, आईएनएस खंडेरी का के और आईएनएस करंज का के और आईएनएस वेला का वी, आईएनएस वागीर का वी, आईएनएस वाक्सीर का वी। तो ट्रिपल के ट्रिपल वी अगर मैं बोल दूं तो आपको याद आना चाहिए कि ये स्कॉर्पियन पनडुब्बी है, मतलब पानी के नीचे चलने वाली पनडुब्बी है, ठीक है? अब क्या होता है, प्रोजेक्ट 17 ए 15 बी, इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया है कि पानी में चलने वाली कौन बनाएंगे? 75। पानी के ऊपर चलने वाले कौन बनाएंगे? 17 ये मतलब अभी महेंद्रगिरी। और टोटल 7 युद्धपोत है। ये कितने हैं? टोटल 6 है और यहाँ पे फिलहाल 4 ही है, राइट? तो क्लियर हो रहे कंसेप्ट? अगर कंसेप्ट क्लियर हो रहे तो इसी नाम पे दबा दीजिए सब्सक्राइब का बटन। वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आगे बात करते हैं। ये जो चीज़ है, इसको कैसे याद रखना है? ये सब शहरों के नाम है। इम्फाल, सूरत, विशाखापट्टनम, तो सिटीज़ के नाम कहीं पे भी आ गए, तो याद रखिए ये वो है जो भारतीय नौसेना के लिए विध्वंसक जहाजों का निर्माण करते हैं, ठीक है? यहाँ से क्या होता है, पानी के ऊपर चलेंगे, इनके ऊपर बहुत सारी मिसाइल्स लग रहेंगी, ब्लास्ट वास्ट किसी जहाज को उड़ाना है उसके काम आएगा। तो ये याद हो गया। और इसके बाद ये देखिए नीलगिरी, हिमगिरी, तारागिरी, उदयगिरी, ये हमारे माउंटेन रेंजेस है, ठीक है? माउंटेन पर्वत रेंजेस है, ठीक है? किसी ने थोड़ा भी ज्योग्राफी को पढ़ा होगा तो ऐसे तरीके से ट्रिक बनाना समझिए। ये आपका दिमाग डेवलप होगा, लेकिन कब? जब आप डेली करंट अफेयर सेशन याद करोगे, याद से देखने आओगे। न्यूक्लियर सबमरीन तो 3 ही है, तो आईएनएस अरिहंत, अरिघात और अरिदम, ट्रिपल ए, ठीक है? अरिघात, अरिहंत, अरिदम। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दीप्ति शर्मा के बारे में। दीप्ति शर्मा बिकेम हाईएस्ट विकेट टेकर इन टी20 इंटरनेशनल। टी20 जो 20-20 ओवर का मैच होता है, उसमें यहाँ पर किसने सबसे ज़्यादा विकेट लेने का अपने नाम रिकॉर्ड किया है? तो डियर स्टूडेंट, ये किया है दीप्ति शर्मा। दूसरे नंबर पर आते हैं मैगन सचिट,
ठीक है? तो प्लीज़ ये नाम रखिए, सबसे पहले हमारे भारतीय प्लेयर है दीप्ति शर्मा जी। आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट, देखिए आपके लिए स्पेशल जो यहाँ पे फीमेल एस्पिरेंट्स हैं, ठीक है? तो उनके लिए और हर एस्पिरेंट्स के लिए ऐसा नहीं है कि छोटी उम्र हो तो भी बड़े सपने रखो, ठीक है? छोटी-सी उम्र है, आप डिमोटिवेट हो रहे हो, इनका न्यूज़ आज स्पेशली हम पढ़ेंगे। मेहनत, ठीक है? डिसिप्लिन और पढ़ाई, ये अगर आप कर रहे हो ना डेली बेसिस पे, तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन इज़ द की, बाकी सब चीज़ें कोई मायना नहीं रहती, ठीक है? तो देखिए 17 साल की उम्र में काम्या कार्तिकेयन मुंबई की रहने वाली है। उन्होंने कहाँ पर जाके एक परचम लहराया है, एक मुकाम हासिल किया है साउथ पोल। सर साउथ पोल क्या है? ये मैं बताता हूँ। ये पहली इंडियन वुमन बन गई है जो साउथ पोल पर चली गई है। देखो, साउथ पोल धरती की सबसे ठंडी जगह है। ये अंटार्कटिका महाद्वीप में है। देखिए बर्फ, यहाँ पे आपको सिर्फ बर्फ ही दिखेंगी, कुछ नहीं, ठीक है? सो ये अंटार्कटिका रीजन में है, महाद्वीप में है। यहाँ बर्फ ही बर्फ होती है, तेज ठंड और सर्द हवाएं चलती है। तो मुंबई की 17 साल की काम्या कार्तिक इतनी कम उम्र में साउथ पोल तक पहुंचने वाली पहली भारतीय बेटी बनी है, राइट? तो उम्र छोटी इनकी थी लेकिन सपने बड़े रखे, मेहनत किया, डिसिप्लिन में रहे और कुछ भी नामुमकिन नहीं था, इन्होंने मुमकिन करके दिखाया। तो जो बच्चे आज पढ़ाई से दोस्ती करेंगे, वही कल इतिहास बनाएँगे। इसी बात पे बजा दीजिए ताली, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइजेशन, ठीक है? क्यों है? सर देखिए 1 जनवरी जा चुका है, आज 2 जनवरी है, तो 1 जनवरी को इसका एस्टेब्लिशमेंट डे था। तो आने वाली कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ामिनेशन में स्टैटिक क्वेश्चन अगर फॉर्म करना है, तो इसके ऊपर थोड़ा चांसेस और ज़ोर दिया जाएगा। तो हमको क्या चीज़ पढ़ना है? अगर मैं आपको बोलूँ कि व्हाट इज़ द वर्क ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइजेशन? सो द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइजेशन वर्क टू मैनेज एंड रेगुलेट ट्रेड बिटवीन कंट्रीज. Its main role is to ensure that international trade flow smoothly, fairly, and predictably. The World Trade Organization help countries to resolve trade disputes peacefully and reduce trade barrier like high tariffs. पर ठीक है? सो यहाँ पे मैंने बोला उसका मतलब क्या है ये समझो, कि विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यूटीओ देश के बीच होने वाले व्यापार को सही तरीके से चलाने का काम करता है। ये देखता है कि इंटरनेशनल व्यापार निष्पक्ष और आसान और नियमों के अनुसार हो। देशों के बीच अगर व्यापार को लेकर विवाद होता है तो डब्ल्यूटीओ उसे शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाता है। सरल शब्दों में आपको समझना है तो ईमानदारी से व्यापार करने के लिए मदद करता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनीवा, स्विट्जरलैंड, राइट? ओके। आई होप कि आपको ये इंपॉर्टेंट अपडेट पता चल चुकी है डियर स्टूडेंट। तो विच डिस्ट्रिक्ट इन केरला वॉन द फिशरीज डिपार्टमेंट एक्सीलेंस अवार्ड? कौन सा यहाँ पे जिला है केरल का? तो ये है कासरगोड डिस्ट्रिक्ट, राइट? याद रखिए। चलते-चलते वन लाइनर्स पढ़ लेते हैं। 4th एडिशन ऑफ काशी तमिल संगम कहाँ पे हो रहा है? वाराणसी में। कब से? दिसंबर 2 से 10, तो याद हो चुका है ये। फ्रेट माइलस्टोन इंडियन रेलवे ने कितना मिलियन टन अचीव किया है? 1020 मिलियन टन। व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू इलेक्ट्रिसिटी लेजिस्लेशन इंट्रोड्यूस्ड बाय सेंटर इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2025? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, ठीक है? आर्टिकल 240, ये जो आर्टिकल फ्रेमवर्क चंडीगढ़ में लाया गया है वो है। In how many skill category did India compete World Skill Asia 21 category? What is the toll-free number helpline launched by NWC for women distress 14490? What is the Ministry of Tribal Affairs budget allocation 2025-26? 15,000 crore रुपए. What is the name of India's first indigenous CRISPR theory for sickle cell disease? Birsa 101. How many martyrs of Operation Pawan will officially honor by Indian Army? 1171. डियर स्टूडेंट, ये थे करंट अफेयर के वन लाइनर्स। आज का सेशन हम यही एंड करते हैं। अगर आपको हमारे एप्लीकेशन से जुड़ना है तो प्ले स्टोर पर जाइए, नाम सर्च कीजिए सिद्धांतो एजुकेशन। आप चाहे एंड्रॉइड यूजर हो या फिर एप्पल मोबाइल यूजर, दोनों जगह ये ऐप अवेलेबल है। इस ऐप से आप डेली फ्री पीडीएफ्स, जॉब अलर्ट, ठीक है, डेली करंट अफेयर क्विजेस यहाँ पर आप पा सकते हैं। अगर आपको कोई भी कोर्सेज खरीदना है या क्लासेस के बारे में जानकारी लेना है तो डियर स्टूडेंट इस नंबर पे जरूर कॉल कीजिए। आपको ये नंबर पे हमारे एग्जीक्यूटिव्स पूरी 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 मदद करेंगे। तो डियर स्टूडेंट मिलते हैं अगले लेक्चर में। लेकिन अगर आप ऑफिशियली हमारे इंस्टीट्यूट में विजिट करना चाहते हैं, अगर आप महाराष्ट्र में हैं या पुणे विजिट करना चाहते हैं तो ये एड्रेसेस है और ये हमारे कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स है जिसके लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दी गई है। तो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं कल के नए सेशन में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेस लेक्चर। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।